डियर स्टूडेंट, आज हम जैसे कि हमने टॉपिक किए थे डाइपोल के, जैसे एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी थी, इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी थी, या किसी भी पॉइंट पर एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी थी, हमने टॉर्क निकाला था, पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी। आज हम उन पे बेस्ड स्टूडेंट क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार सभी के सभी फॉर्मूले जो हमारे पास आए थे उनको एक बार अच्छी तरह से लिख लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला स्टूडेंट कि हमारे पास डाइपोल मोमेंट होता क्या है। जो डाइपोल मोमेंट होता है स्टूडेंट हमारे पास वो होता है क्यू इंटू लेंथ, आइदर चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। फिर आता है स्टूडेंट कि जो हमारे पास एक्सियल लाइन थी उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी थी, मतलब एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी थी। E इज इक्वल टू P इंटू 2R डिवाइड बाई, ये P स्टूडेंट यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाला था, ये वाला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वेयर माइनस L स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ये हमारे पास थी स्टूडेंट्स एक्सियल लाइन के लिए। फिर हमारे पास थी कि अगर जो हमारी डिस्टेंस है, जो 2L डिस्टेंस है वो वेरी 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 स्मॉल हो, किससे, R से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी थी, मतलब आइडियल डाइपोल के लिए। ये थी स्टूडेंट हमारे पास P डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, और साथ में ये 2 भी आएगा स्टूडेंट 2, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ था, ये L स्क्वायर नेगलेक्ट हो गया था, डिनोमिनेटर में R की पावर 4 हो गई थी, एक R से एक R कैंसिल हो गया था, तो ऊपर बच जाएगा 2P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। फिर हमारे पास स्टूडेंट इक्वेटोरियल लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन के लिए देखो स्टूडेंट, E इज इक्वल टू P डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वेयर प्लस L स्क्वेयर इस सारे की पावर 3/2। ये थी स्टूडेंट। फिर वही केस शॉर्ट या आइडियल डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, E इज इक्वल टू P, ई L स्क्वेयर कैंसिल हो गया था, नेगलेक्ट हो गया था, तो यहाँ से R स्क्वेयर की पावर 3/2 आई थी, स्क्वेयर से स्क्वेयर कैंसिल, तो नीचे बच जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। ये तो था स्टूडेंट एक्सियल के लिए और इक्वेटोरियल के लिए। फिर हमने निकाला था एक केस एट एनी पॉइंट के लिए, एट एनी पॉइंट पे क्या था स्टूडेंट हमारे पास, E इज इक्वल टू P डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब अंडर द रूट 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, ये था हमारे पास एट एनी पॉइंट के ऊपर। फिर हमने निकाला था स्टूडेंट कि जो हमारे पास टॉर्क होता है, कि अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल रख देते हैं तो उसमें टॉर्क आ जाता है स्टूडेंट, उसकी वैल्यू हमारे पास आई थी PE साइन थीटा। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इसकी वेक्टर फॉर्म हो जाएगी P क्रॉस E, क्या हो जाएगा, P क्रॉस E होगा स्टूडेंट, E क्रॉस P नहीं होगा, क्योंकि E क्रॉस P करने से डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इसलिए क्या लिखेंगे हम, P क्रॉस E। फिर हमने निकाला था स्टूडेंट पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई थी, ये आई थी हमारे पास माइनस मोमेंटम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कोस ऑफ थीटा 2 माइनस कोस ऑफ थीटा 1 माइनस PE कोस ऑफ थीटा 2 माइनस कोस ऑफ थीटा 1। P मतलब डाइपोल मोमेंट, E इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा 2 हो गया फाइनल एंगल और थीटा 1 इनिशियल एंगल, ये क्या हुई, U पोटेंशियल एनर्जी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास फॉर्मूले हैं डाइपोल के बारे में, इन पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। अब पहला देखो क्या है, पहला क्वेश्चन ये कहता है कि हमारे पास एक डाइपोल है स्टूडेंट, क्या हमारे पास एक डाइपोल, यहाँ पर माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज है। ये जो माइनस वाला है ये इसने गिवन दे रखा है स्टूडेंट हमारे पास माइनस का 20 माइक्रोकूलम, और ये क्या दे रखा है, प्लस का 20 माइक्रोकूलम। फिर कहता है कि ये दोनों कितनी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, 1 सेंटीमीटर, कितनी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, 1 सेंटीमीटर के ऊपर।
ये कहता है कि एट इक्वेटोरियल पॉइंट यहाँ पर स्टूडेंट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है जो कि 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। यहाँ पर हम कोई भी यूनिट चार्ज मान लेते हैं +1। तो कहने का मतलब स्टूडेंट ओवरऑल क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास दो चार्ज दिए हुए हैं, एक चार्ज है -20 माइक्रोकुलम, एक का दे रखा है +20 माइक्रोकुलम। दोनों 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं और सेंटर से डाइपोल के सेंटर से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एट इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर। अब देखो स्टूडेंट, ये है 1 सेंटीमीटर, ये क्या है 50 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारे पास जो 1 सेंटीमीटर है ये किसकी वैल्यू दे रखी है 2L की। 2L कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर। तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट 1/2 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक कितनी है 1/2 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक कितनी है 1/2 सेंटीमीटर। तो जो 1/2 स्टूडेंट इससे जो 50 वो क्या है वेरी लार्ज है। तो सीधी सी बात है स्टूडेंट, जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे, E = P/4πε0r³, ये वाला शॉर्ट डाइपोल वाला। अब हमारे पास सब कुछ गिवन दे रखा है स्टूडेंट। देखो P होता है जो हमारे पास वो क्या होता है Q × 2L। सबसे पहला काम स्टूडेंट हमारा कि हमारे पास जितनी भी क्वांटिटी गिवन दे रखी है उन सभी को SI यूनिट में कन्वर्ट करना या MKS सिस्टम में कन्वर्ट करना। ये हमारे पास सारा CGS में दे रखा है, इसको हम MKS में कन्वर्ट करते हैं। L दे रखा स्टूडेंट हमारे पास है, जो L की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 1/2 सेंटीमीटर। या हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि जो 2L की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 1 सेंटीमीटर। तो अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/100 मीटर। ठीक है स्टूडेंट। चार्ज हमारे पास दे रखा है 20 माइक्रोकुलम। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 20 × 10⁻⁻6 कूलम, क्योंकि हमारे पास 1 माइक्रोकुलम कितना होता है 10⁻⁻6 कूलम होता है। तो 20 माइक्रोकुलम क्या हो जाएगा 20 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है स्टूडेंट। तो अब फॉर्मूले में पुट करते हैं। देखो स्टूडेंट क्यू की वैल्यू हमारे पास है 20 × 10⁻⁻6। 2L की वैल्यू कितनी है 1/100। इससे ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट। यहाँ से हमारा आ गया 10⁻⁻6 / 5। 1/4πε0 किसके बराबर होता है स्टूडेंट K से डिनोट करते हैं, K के बराबर। और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 9 × 10⁹। और R की वैल्यू देखो स्टूडेंट, R की वैल्यू कितनी दे रखी है 50 सेंटीमीटर। ये होता है स्टूडेंट R की वैल्यू कितनी दे रखी है 50 सेंटीमीटर। तो R बराबर दे रखा है 50 सेंटीमीटर, यानी कि 50 1/2 मीटर। कितना दे रखा है 1/2 मीटर। तो सारी की सारी वैल्यू स्टूडेंट फॉर्मूले में पुट करते हैं। देखो E = P की वैल्यू कितनी आई थी ये वाली 10⁻⁻6 / 5। डिवाइड में दे रखा हमारे पास 1/4πε0। इसकी वैल्यू है स्टूडेंट 9 × 10⁹। अब देखो स्टूडेंट एक बार लिख लेता हूँ अच्छी तरह फॉर्मूला, नहीं कन्फ्यूज हो जाओगे आप लोग। E बराबर है 1/4πε0 किससे डिनोट करेंगे K से, इंटू है P डिवाइड है R³। ये ऐसे लिखा जाएगा स्टूडेंट। अब देखो K होता है वो होता है 9 × 10⁹। P की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁻6 / 5 और R³ R हमारे पास आया है 0.5। कितना आया है 0.5 × 0.5 क्योंकि R³ है। इसे जब हम सोल्व करेंगे स्टूडेंट तो हमारा क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी एट दिस पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट। फिर हमारे पास क्वेश्चन आता है सेकंड क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट आपकी बार कहता है ये कि हमारे पास कोई डाइपोल दे रखा है स्टूडेंट। क्या दे रखा, कोई डाइपोल दे रखा है।
माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज मान लेते हैं फिलहाल। ये कहता है इसका जो डाइपोल मोमेंट है स्टूडेंट, इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो दे रखा है 2 × 10⁻⁸, 2 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर। ठीक है स्टूडेंट। और फिर कहता है एट ए पॉइंट, यहाँ पर स्टूडेंट ये कहता है कि हमारे पास कोई पॉइंट दे रखा है जो इस डाइपोल से 60 डिग्री का एंगल बनाता है, कि हमारे पास यहाँ पर कोई पॉइंट दे रखा है जो इस डाइपोल से 60 डिग्री का एंगल बनाता है। और जो ये पॉइंट है डाइपोल से इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, 1 मीटर दे रखी है स्टूडेंट। तो ये कहता है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो। इस पॉइंट पर क्या निकालनी है स्टूडेंट, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालनी है। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल दे रखा है, एंगल दे रखा है तो स्टूडेंट जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो कौन सा करेंगे, ये वाला P/4πε0r³ 3 cos² θ +1। P की वैल्यू स्टूडेंट हमें गिवन है, थीटा की वैल्यू हमें गिवन है, 1/4πε0 की वैल्यू हमें पता है, r की वैल्यू हमें गिवन है। ये सारी वैल्यू स्टूडेंट हमें गिवन है तो हमें फॉर्मूले में पुट करनी है सिर्फ। देखो स्टूडेंट E बराबर होगा 1/4πε0 P/r³ √3 cos² θ +1। ये फॉर्मूला था स्टूडेंट। 1/4πε0 क्या लिख सकता हूँ मैं, के। ये तो वैसे भी कांस्टेंट होता है स्टूडेंट, वेक्टर ये ऐसे नहीं लिख सकते। और यहाँ पे हो जाएगा P डिवाइड में बच जाएगा r³ और √3 cos² θ +1। यहाँ पे देखो स्टूडेंट k की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, p की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 2 × 10⁻⁸ डिवाइड बाई r की वैल्यू दे रखी है 1 मीटर, तो 1³ √3 थीटा दे रखा है स्टूडेंट हमारे पास 60 डिग्री, कोस थीटा कितना होता है 1/2, तो 1/2 का क्यूब प्लस दे रखा है 1। इसको सोल्व करेंगे तो स्टूडेंट हमारा क्या आ जाएगा, एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट, सोल्व तो कर ही लोगे, मैथमेटिकल सिंपल मैथमेटिकल प्रॉब्लम से। फिर आता है स्टूडेंट हमारे पास तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट वो हमारे पास कि हमारे पास कोई डाइपोल दे रखा है, क्या दे रखा, कोई डाइपोल दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट, ये दे रखा हमारे पास माइनस क्या हो, ये हो जाएगा प्लस क्या हो। इनकी अब की बार वैल्यू दे रखे स्टूडेंट, ये कह रखा है कि हमारे पास माइनस का 1 माइक्रोकूलम है और ये क्या दे रखा है, प्लस का 1 माइक्रोकूलम दे रखा है स्टूडेंट। और फिर कहता है कि दोनों के दोनों चार्ज 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए स्टूडेंट, कितनी, 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हमें क्या निकालना स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन वाला क्या देगा, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हमारे पास दे रखे हैं 1 माइक्रोकूलम एंड फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल डिस्टेंस है जो हमारे पास एट द एक्सियल लाइन 10 सेंटीमीटर है, जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है और डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस 1 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट हमारे पास देखो अब की बार जो 1 और 10 है वो ज़्यादा वो नहीं हुआ स्टूडेंट, क्योंकि हमारे पास जैसे कि ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1/2 और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1/2, तो 1/2 से ज़्यादा बड़ा नहीं है स्टूडेंट, 10 ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे इसको नेगलेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर हमें ऑप्शन गिवन होते हैं, अगर हमें ऑप्शन गिवन होंगे तो हमें स्टूडेंट ऑप्शन मिलाने के लिए शायद हमें ये नेगलेक्ट भी करना पड़ जाए और दोनों फॉर्मूलों में पुट करके देखना पड़ेगा, जिस भी फॉर्मूले से हमारा आंसर करेक्ट आएगा वो हमें यूज़ करना होगा। लेकिन हमें सीधा दिख रहा है स्टूडेंट कि हाफ और 10 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है इससे, तो हमारे पास जो फॉर्मूला यूज होगा स्टूडेंट वो कौन सा होगा, एक्सियल लाइन वाला, P × 2r डिवाइड बाई 4πε0 r² - l², इस सारे का स्क्वायर। सारी की सारी वैल्यू गिवन है स्टूडेंट, लेकिन गिवन कैसे हमारे पास सेंटीमीटर में, CGS सिस्टम में है और कन्वर्ट हमें किस में करना है, MKS सिस्टम में।
सबसे पहला स्टूडेंट 1/4πε0 को हम के लिखेंगे, इंटू होगा पी, इंटू होगा 2r डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट के की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 9 × 10⁹ और हमारे पास ये देखो स्टूडेंट आर कितना है 10 सेंटीमीटर, आर कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आर बराबर हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 100 मीटर। ठीक है स्टूडेंट। एल कितना दे रखा है स्टूडेंट, एल की वैल्यू दे रखी है 1/2 सेंटीमीटर, एल की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/2 सेंटीमीटर, तो किसके बराबर हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 200 मीटर। कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 200 मीटर। तो सारी की सारी वैल्यू आ गई स्टूडेंट हमारे पास, पुट कर देंगे। देखो 9 × 10⁹ पी की वैल्यू एक बार और निकाल लेते हैं स्टूडेंट। पी क्या होता है क्याउ × 2l होता है, क्याउ × 2l। क्याउ की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 1 माइक्रो कूलम दे रखी है। क्याउ क्या दे रखा है 1 माइक्रो कूलम, मतलब 1 × 10⁻6 कूलम, 1 × 10⁻6 कूलम। तो क्याउ की वैल्यू हो जाएगी 10⁻6। 2 एल की वैल्यू थी 1/200, ये पी की वैल्यू होगी स्टूडेंट, यानी कि पी की वैल्यू कितनी आएगी 10⁻6 डिवाइड बाई 2 × 1 डिवाइड बाई 200। फिर आता है स्टूडेंट 2r 2 × r की वैल्यू कितनी आई थी स्टूडेंट हमारे पास 10 डिवाइड बाई 100। लिख लेना स्टूडेंट यहाँ पे 10 डिवाइड बाई 100। डिवाइड में दे रखा है स्टूडेंट हमारे पास आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी थी 10 डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर माइनस एल की वैल्यू थी स्टूडेंट 1 डिवाइड बाई 200 का स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर। इसको जब हम सोल्व करेंगे स्टूडेंट तो हमारा क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा एट दिस पॉइंट। हालांकि जो स्टूडेंट अगर हम गुणा करते हैं मल्टीप्लाई जितने भी करेंगे बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, लेकिन सोल्व तो करना पड़ेगा स्टूडेंट, इसलिए आप लोग इसको कर लेना, इजीली सोल्व कर लोगे। सीधा यहाँ से देखो 10⁻9 ये 10⁻6 ये 10⁻3 बच जाएगा स्टूडेंट। यहाँ से क्या हो जाएगा हम एलसीएम ले लेंगे, इसको जब हम खोलेंगे ये क्या है 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई 10 है, तो इसको लिखेंगे 100 डिवाइड बाई आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 40,000, ये 40 आएगा 2 1 2 3 4 ये आ जाएगा स्टूडेंट 40,000। और यहाँ से हमारे पास फिर इसका स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे, नीचे यहाँ से बहुत सारे कट जाएंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे और ऐसे करते करते स्टूडेंट हम इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कर लेना स्टूडेंट। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है स्टूडेंट।